हरे कृष्णा। हम रीड कर रहे हैं पुस्तक अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति शिला अनिरुद्ध दास जी के द्वारा। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति शिला अनिरुद्ध दास जी के द्वारा। और कल हमने विनम्र निवेदन पढ़ा था इस पुस्तक से। और आज और वैष्णव प्रार्थना पढ़ी थी। तो मैं इसी वैष्णव प्रार्थना को दोबारा पढ़कर पहला अध्याय पुस्तक का शुरू करूंगी। श्री श्री गुरु गौरंगो जायते। वैष्णव प्रार्थना। क्योंकि शिला अनिरुद्ध दास जी ने कल बोला था, अगर हम ये वैष्णव प्रार्थना अगर हम अपने हरि नाम करने से पहले करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो वैष्णव जन हैं उनकी कृपा मिलेगी। और हमें प्रतिदिन स्नान करके तिलक आदि के बाद लगाने के बाद इस प्रार्थना को अवश्य बोलना चाहिए। और कम से कम 11 बार अगर हम इस प्रार्थना को पढ़ेंगे तो जो भी हमारे हरि नाम में रुकावटें हैं वो सब वैष्णव और भगवान की कृपा से दूर होंगी। तो मैं इस वैष्णव प्रार्थना से शुरू कर रही हूँ। अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, अनंत कोटि रसिक जन तथा अनंत कोटि मेरे गुरुजन। मैं जन्म जन्म से आपके चरण की धूल कन, मुझे ले लो अपनी शरण। मेरे मन की हटा दो भटकन, लगा दो मुझे कृष्ण चरण, लगा दो मुझे गौर चरण। यदि अपराध मुझसे बन जाए आपके चरणावृंद में, जाने या अनजाने में, किसी जन्म या इसी जन्म में, क्षमा करो मेरे गुरुजन। मैं हूँ आपकी चरण शरण। पापी हूँ, अपराधी हूँ, खोटा हूँ या खरा हूँ, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं मैं आपका हूं। मेरी और निहारो, कृपा दृष्टि विस्तारो। हे मेरे प्राण धन, निभा लो अब तो अपनापन। मैं हूं आपके चरण शरण, हे मेरे जन्म जन्म के गुरुजन। अब चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। परम परमाराध्यतम प्रेमास्पद भक्तगण तथा शिक्षा गुरुदेव भक्ति सर्वस निष्किंचन महाराज जी के चरण युगल में नराधम अधमाधम दासानुदास अनिरुद्ध दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा भजन स्तर बढ़कर वैराग्य उदय होने की बारंबार करबद्ध प्रार्थना। सच्चे रूप में 100% रसमय परमानंद से भजन कैसे हो। तो इस पे अनिरुद्ध बाबा लिखते हैं, ये मानव जन्म सुकृतिवश भगवत कृपा परवश मिला है। इसको व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ा शोचनीय नुकसान है। इसमें मन ही एक मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण किसको बोल रहे हैं? मन को। श्री गुरुदेव बारंबार साधकों को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, अब भी गहराई से विचार द्वारा अपने मन को व्यर्थ के कर्मों में ना लगाकर परमार्थ कर्म में नियोजित करे। यह मानव जीवन जो भगवत कृपावश बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, केवल भगवत प्राप्ति के हेतु मिला है। हरि नाम स्मरण रूपी सत्संग में लगाकर अपना यह दुर्लभ जीवन सफल कर लो, वरना आगे यह सुअवसर हाथ नहीं आने का। 28 प्रकार के नरक भोग कर 84 लाख योनियों में जो दुख का सागर है जाना पड़ेगा। कोई बचाएगा नहीं, अपना किया कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। मैं मार्ग बता रहा हूं, इस मार्ग में जाने से भगवान के शरणागत होने पर भगवान तुम्हें अपना लेंगे, आपका सारा भार स्वयं उठा लेंगे। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। शायद सुख के पीछे ही तो हम सब लोग भाग रहे हैं। भगवान तुम्हारा दर्शन करने स्वयं आएंगे और तुमको दर्शन लाभ निश्चय ही हो जाएगा। जैसे मीरा को, नरसिंह भक्त को, सनातन रूप माधवेंद्र पुरीपाद आदि को हुआ है, तुमको भी अवश्य होगा। इसमें 1% भी अनिश्चितता नहीं होगी। तो वो गारंटी दे रहे हैं एक्चुअली कि 84 प्रकार के 84 लाख योनियों में घूमने से बच जाएंगे, सुख की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, निम्न प्रकार से अपना जीवन यापन करना होगा। तो हम पहला पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पहला, 1 लाख हरिनाम कान से स्वयं सुनकर वह गुरु भगवान एवं संत जैसे हरिदास जी, माधवेंद्र पुरी जी, रूप सनातन, गौर निताई, प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह देव, बजरंग, नारद जी आदि कितने ही संत भगवान के अवतार हैं, इनके चरणों में बैठकर इनको हरिनाम सुनाते रहो तो तुम्हारा मन एक क्षण इधर उधर कभी भटकेगा ही नहीं। प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं चाहिए, कोई भी साधक आजमा कर देख सकता है। अनुभव सदैव ही सभी के लिए 100% सच्चा होता है। तो वो कह रहे हैं आप 1 लाख हरिनाम करो और गुरु जनों के चरणों में, भगवान के चरण में, जिन पे भी हमारी श्रद्धा है, हम उनको बैठ कर ये नाम बार बार सुनाएं। आगे लिखते हैं, विरह अग्नि प्रज्वलित होने का एकमात्र यही उपाय है कि अपने अंतकरण से पुकारो, बोलो हाँ निताई कृपा करो, इस अपराधी पर कृपा करो। बहुत सुंदर। यही है विदय विदीन हृदय की पुकार, यही है इंजेक्शन। क्या इंजेक्शन है? हमें रो रो कर पुकारना है, हाँ निताई, हाँ निमाई, कृपा करो, इस अपराधी पर कृपा करो। यही है इंजेक्शन, इसी से रोग दूर होगा। आजमा कर देखो। 1 लाख हरिनाम जपने से कुछ तो शुद्ध नाम अवश्य आविर्भूत होगा ही। यही शुद्ध नाम नामाभास नाम को भी अपनी ओर खींचकर अपने शुद्ध नाम में नियोजित कर लेगा, क्योंकि यह शुद्ध नाम से अलौकिक शक्ति निहित रहती है एवं नामाभास इससे कमजोर रहता है। अतः शक्तिशाली कमजोर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह ध्रुव सत्य सिद्धांत के है। इस प्रकार से श्री गौर हरि ने अपनी सभी जनों को आदेश दिया कि जो भी 1 लाख हरि नाम नित्य करेगा उसी के घर में मैं प्रसाद पाऊंगा, अर्थात उस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं रहूंगा। कितना सरल सुगम उपाय इस कलयुग में है। घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा, जहाँ सर्दी गर्मी बरसात खाना पीना दूभर कितनी कितनी तकलीफें सामने आती रहती हैं। इस सुअवसर को हाथ से निकाल देना कितनी अज्ञानता है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 1 लाख हरिनाम करो और खुद आजमा कर देखो। और फिर ये बोला है कि जब हम 1 लाख हरिनाम करेंगे तो कम से कम ऐसा तो होगा उस 1 लाख में कुछ तो शुद्ध नाम निकलेगा ना। और उन्होंने यहाँ पे नामाभास की बात करी है, शुद्ध नाम की बात करी है। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नाम अपराध होता है जब हम भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध करते हैं। एक तो 10 नाम अपराध है, हम वो करते हैं। और सेवा अपराध हो गए, और हमारे हृदय में अभी अविद्या के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारी चीजें हैं। और इसकी वजह से हम नाम, इवन दो हम कोशिश कर रहे हैं नाम लेने की, लेकिन स्टिल अपराधों करते हुए हम ये नाम ले रहे हैं, तो वो नाम अपराध स्टेज होती है। इससे थोड़ी सी ऊपर होती है नामाभास स्टेज। तो नामाभास स्टेज में धीरे धीरे ये जो हमारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये धीरे धीरे हमारे जाने लगते हैं और नाम में थोड़ी थोड़ी रुचि आने लगती है। अभी नाम अपराध स्टेज में तो नाम में भी रुचि नहीं आती है, जबरदस्ती लेना पड़ता है, क्योंकि हमने गुरुजनों से सुना है, वैष्णवों से सुना है कि नाम लेना है, और सच में हमें नाम लेना है। तो ये नामाभास स्टेज उससे ऊपर है थोड़ी, क्योंकि हमारी अविद्या पे भी प्रहार होने लग जाता है इस नामाभास स्टेज पर। और अविद्या क्या है? कि मैं हूँ कौन? मैं यही नहीं जानती कि मैं हूँ कौन। मैं कृष्ण की हूँ, ये सत्य है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस संसार की हूँ, मन इस संसार में है, इन सांसारिक रिश्तों में है, और बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मेरे नहीं है। और कृष्ण जो कि मेरे हैं, उनको छोड़कर मुझे सब मेरे लगते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि अविद्या है अभी, और मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं, यही एक्चुअली में सत्य है। और जब हम हरि नाम करें तो हम हमेशा ये सोचे कि मैं कृष्ण की हूँ, वो मेरे हैं, या जो भी हमारे इष्ट देव हैं हम उनके बारे में ऐसा ही सोचे। तो वो कह रहे हैं कि जो ये नामाभास तो क्या है, उससे भी ऊपर आता है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम है जब पूरी तरह हृदय के अनर्थ चले गए, अब भगवान के लिए प्रेम और मन पूरी तरह भगवान में लग गया। तो
वो कह रहे हैं कि ये जो 1 लाख जब हम हरि नाम डेली करेंगे तो कोई तो ऐसा नाम निकलेगा जब वो हृदय से शुद्ध होगा, और वो जो नामाभास वाला नाम है उसको भी खींच कर अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो कमजोर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और यही एक्चुअल में सिद्धांत है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला कि हमें 1 लाख, जो 1 लाख नाम करेगा उसके घर में मैं प्रसाद पाऊंगा। अब अब हम ये सोचे कि अब 1 लाख नाम अभी तो मैं नहीं कर पा रहा, तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ जितनी मेरी बुद्धि है। और उसी उसी के हिसाब से कि कैसे हम अब देखो, हमें 1 लाख नाम तक पहुंचना है। ठीक है ना, हमारा जो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इतना नाम की वैसे गिनती मायने नहीं रखती, गिनती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कम से कम इतनी देर भगवान के लिए बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर भगवान का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी देर भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये शुरू की स्टेजेस होती हैं, जब मन भी नहीं लग रहा है, अपने इंद्रियां भी बिल्कुल खुली छूटी हुई परेशान कर रही हैं, तो इसलिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए एक संख्या रखना बहुत जरूरी होता है। तो हम जो भी संख्या पे हैं, हमें कोशिश यही करनी है कि कम से कम 1 लाख नाम हो। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ नाम हम अपनी माला पे कर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम इधर उधर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, हम वॉक कर रहे हो, हम कुछ भी काम कर रहे हो, तो हम मुंह से नाम लेते रहे, या फिर हम एक काउंटर ले ले। उससे थोड़ा हमें रहता है कि हाँ संख्या ये है, क्योंकि किसी दिन क्या होता है, किसी दिन तो बहुत नाम हो जाता है और किसी दिन तो नाम लेना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम संख्या का भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि हम प्रेम से आदर सहित नाम ले। और एटलीस्ट जो हमें संख्या बोली है, कम से कम उतनी संख्या करें। जैसे हमें हमारे गुरुजन ने 16 माला बोली है, तो 16 माला तो इसलिए बोली है ना कि कम से कम 2 घंटे के लिए तो अभ्यास बनेगा मन का भगवान के लिए बैठने का। फिर धीरे धीरे 16 माला का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 16 माला, 16 माला का मतलब है कि यहाँ से शुरुआत करो और धीरे 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 नाम तो हमें बढ़ाना ही है, क्योंकि बिना नाम बढ़ाए तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम धीरे 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 अपना, कुछ टाइम तक हमने 16 करी, फिर 18, फिर 20, फिर 25 माला। 16 माला होते हैं 25,000 नाम। फिर ऐसे हम करें, और 32 32 होते हैं 50,000 नाम। 64 माला होते हैं 1 लाख नाम। तो यहाँ पे जो ये हमारे जो प्रभु जी हैं वो बोल रहे हैं कि कम से कम 1 लाख नाम लेना है। तो हम धीरे 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 प्रार्थना करते हुए, जो उन्होंने वैष्णव प्रार्थना भी दी है, और कि किस तरह से रो रो के भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे निताई, हे गौरंगा, हे नित्यानंदा। ये गौरंग महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है राधा रानी के भाव में, हम उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए रोए, अगर नई प्रार्थना होती तो उसके लिए रोए कि हे प्रभु, ना तो नाम निकलता है इस हृदय से, ना तो आपसे प्रार्थना होती है। तो हम इसलिए रोए उनके सामने कि आप ही, हमारे में तो उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप ही कृपा करके इस मुख से नाम लिवा लो। और धीरे 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 हम अपना नाम बढ़ाएं। और फिर जो यहाँ पे वो लिख रहे हैं अनिरुद्ध बाबा, कम से कम 1 लाख हरि नाम, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही पॉइंट में बोल दिया है कि 1 लाख हरि नाम। बट हम अभी जिस भी स्थिति में हैं, हम वहां से, हमारे मन में कम से कम ये इच्छा तो हो कि हे प्रभु मेरा नाम बढ़े, हे प्रभु मेरा नाम बढ़े नहीं, मेरा निरंतर नाम चले। मकसद तो निरंतर नाम चलाने का है, लेकिन निरंतर नाम कैसे चलेगा? नाम चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, फिर इधर उधर की चीजों में बिजी हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो इसलिए कम से कम 1 लाख नाम का नियम लेंगे, तो फिर धीरे धीरे फिर निरंतर पे भी पहुंचेंगे। अब 1 लाख पे भी कैसे पहुंचे, तो जितने पे हैं, हम हमारे हृदय में ये बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरा नाम बढ़ा दो। और हम वैष्णव जनों से, भक्त जनों से, हम गुरु जनों से मन ही मन प्रार्थना करें, रोज के रोज हम प्रार्थना करें, भगवान के आगे रोए कि मेरा निरंतर नाम चले। और जो संख्या है, कम से कम उस संख्या को तो मैं निरंतर कर सकूं। तो हमें धीरे धीरे, हम 16 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 32, ऐसे से करते करते हम धीरे धीरे हम नाम बढ़ाएं।
तो आज के लिए इतना ही। मैं सेकंड पढ़ लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कम से कम रात में 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरिनाम करना होगा, जैसे कि पिछले गुरु वर्ग ने 2-3 बजे उठकर हरिनाम किया। जल्दी उठना तभी हो सकेगा जब शाम व रात को भोजन नाम मात्र का पा सकोगे या दूध पर रह सकोगे, वरना आलस्य शत्रु भजन में बाधा डालेगा। आरंभ में जल्दी उठने का आलस्य आवेगा, किंतु 1 माह बाद आलस्य आना बंद हो जाएगा। तो अब ये हरिनाम कैसा हो, 1 लाख तो अभी वो बता रहे हैं कि कैसे हो। 3 बजे कम से कम उठो, और 2-3 बजे उठकर, क्योंकि अगर हम अपनी दिनचर्या देखें हैं, गृहस्थी है, तो 1000 काम होते हैं। तो कम से कम भगवान के लिए हमें, हम अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आएंगे तो हम कैसे उनको बताएंगे कि हम आपको चाहते हैं। हे प्रभु, बहुत जन्म बीत गए हैं, अब ये जन्म आपके नाम करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। 3 बजे उठे, और जल्दी, वो कह रहे जल्दी कैसे उठेंगे, जब रात को अपना भोजन जो है वो हम नाम मात्र करेंगे या केवल दूध पियो। तो मैंने इन प्रभु जी की दिनचर्या सुनी थी। तो वो कह रहे थे कि मैं तो सुबह केवल 10:30-11 बजे वो खाना खाते हैं, या जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो ब्रंच होता है, फिर उसके बाद शाम में केवल दूध। और बहुत सही कहा, क्योंकि होता है जब शाम को हैवी खा लेना तो सुबह सच में उठा नहीं जाता है, वो सर घूमता है, आलस्य आता है। आज मेरे साथ यही हुआ। तो क्योंकि जब ज्यादा खा लो रात को तो दिन में उठना मुश्किल होता है, तो इसलिए शाम में, रात में नहीं, शाम में नाम मात्र खाएं, हल्का खाएं, या फिर केवल दूध पिए। क्यों पिए? क्योंकि हमें कृष्ण के भजन करना है, और ये जन्म हमें कृष्ण को देना है। तो हम धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो कह रहे हैं 1 महीने तक आलस्य आएगा, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं शुरू में तो हमें तकलीफ होती है। अब 3 बजे, 3 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट हम 5 बजे पहले उठना शुरू कर दे। फिर 15 दिन 5 बजे, फिर उसके बाद फिर 4 बजे, फिर धीरे धीरे 3 बजे पहुंचे। और सभी संत अगर हम देखें, हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, या जो मेरे गुरु महाराज हैं परम पूज्य रोमापदा महाराज जी, वो भी 2:30 2:30 बजे उठते हैं। तो जितने भी संत जन हैं, अगर हम उनकी दिनचर्या देखें ना, तो वो सब के सब 2-3 बजे उठते हैं। तो अगर हम जल्दी उठेंगे तभी जब रात को हमारा भोजन जो होगा हल्का होगा, तो तभी हम जल्दी उठ पाएंगे, तभी हम भजन कर पाएंगे। और रात को भोजन हल्का इसलिए करेंगे क्योंकि इस जन्म में कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब आगे हम और देखेंगे कैसे हम ज्यादा अपना हरिनाम बढ़ाए, तो फिर हम अगले उसमें देखेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।